हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द सन इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम 10 जुलाई 2023 के करंट अफेयर्स की बात करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में धर्मचक्र परिवर्तन दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 3 जुलाई को मनाया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 64वीं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी परिषद GEF की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ब्राज़ील में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने हेतु किस योजना को मंजूरी दी है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है PM प्रणाम योजना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 23वां शंघाई शिखर सम्मेलन आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है भारत की अध्यक्षता में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में RBI की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 के अंत में भारत का विदेशी ऋण कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 624.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का सर्वाधिक हाई ग्रेड फास्फेट का भंडार कहाँ मिला है? इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नॉर्वे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विदेशी कैदियों को वीडियो कॉल करने की अनुमति दी है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र राज्य ने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में WTO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में दुगुनी वृद्धि करने वाला एकमात्र देश कौन सा है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है भारत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट 2023 से किस देश को बाहर किया गया है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है भारत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ने। अब हम कर्नाटक के बारे में और भी महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारियां देख लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे हाल ही में कर्नाटक सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है और यूटी खादर कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं। और नेक्स्ट देखते हैं। देश में डिजिटल लेन देन में बेंगलुरु शीर्ष पर रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाज़ार बना है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है बिहार राज्य। और भी हम कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जैसे भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य हाल ही में बिहार बना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फ्रांस ने स्वच्छ ऊर्जा में तेज़ी से बदलाव के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है UAE के साथ। अब हम UAE के बारे में और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे हाल ही में UAE भारत शिखर सम्मेलन अबू धाबी में आयोजित किया गया और भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन
दुबई में किया गया है हाल ही में। और यूएई ने एक नए निवेश मंत्रालय की स्थापना की घोषणा भी की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूएनएचआरसी ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है वृंदा ग्रोवर को। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, जैसे भारत पे ने पंकज गोयल को अपना नया सीटीओ नियुक्त किया है। और देखते हैं, हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष आधव अर्जुन को चुना गया है। और आईसीएआर की अनुसंधान सलाहकार समिति का अध्यक्ष हाल ही में नीरजा प्रभाकर को नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, गूगल ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत नीति प्रमुख के रूप में हाल ही में नियुक्त किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्विक हील टेक्नोलॉजीज़ ने विशाल साल्वी को सीईओ नियुक्त किया है हाल ही में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेब के लिए NESL के साथ समझौता किया है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है इंडियन बैंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इमर्जिंग पीसमेकर्स फोरम का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू होगा? इसका करेक्ट आंसर है जिनेवा में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में DGCA ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है EASA के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू की है? इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान सरकार ने। अब हम राजस्थान के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और भी जान लेते हैं, जैसे हाल ही में दिव्य कला मेला जयपुर में आयोजित किया जाएगा। और CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू हुई है। और हाल ही में एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने सोनू सूद को मानद उपाधि भी प्रदान की है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में गूगल डूडल ने किस देश के स्टार त्योहार तानाबाता का जश्न मनाया है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है जापान। अब हम कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जैसे हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा द्विपक्षीय भारत जापान समुद्री अभ्यास जिमेक्स का 7वां संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिरोशिमा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। और हाल ही में जापान ने भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने की इच्छा भी जताई है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इसका करेक्ट आंसर है आर्यन नेहरा ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका किस देश को क्लस्टर बम और बख्तरबंद वाहन भेजेगा? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है यूक्रेन। दोस्तों, अब हम यूक्रेन के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जैसे हाल ही में यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने हिंदू देवी काली की आपत्तिजनक तस्वीर ट्वीट के लिए माफ़ी मांगी है। और हाल ही में क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन शीर्ष पर भी रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है स्वर्ण पदक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाई जा रही है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। दोस्तों, हाल ही में अक्षर नदी क्रूज का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार जल्द ही मोह जंगल जामी योजना शुरू करेगी? इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा सरकार। और ओडिशा के बारे में कुछ और तथ्यों को देख लेते हैं। ओडिशा एकामरा परियोजना से हाल ही में जुड़ा है और जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है एसके सिंह को। और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट आंसर है पनामा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता पर सख्त नियंत्रण जांच शुरू की है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है गाम्बिया। अब हम कुछ और भी जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय फार्मा उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने का कारण क्या है? दोस्तों, हाल ही में गाम्बिया में भारतीय फार्मा उत्पादों की तरफ से जो खांसी के सिरप बनाए जा रहे थे, उस सिरप से गाम्बिया में काफ़ी बच्चों की मौत हो गई, जिसके कारण गाम्बिया ने इस जांच को शुरू किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में उबिनास ज्वालामुखी के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? इसका करेक्ट आंसर है पेरू। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्पेसएक्स को हाई स्पीड इंटरनेट की पेशकश के लिए कहाँ लाइसेंस मिला है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है मंगोलिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में रॉसनेफ्ट ने किस भारतीय को अपने बोर्ड में नियुक्त किया गया है? जीके सतीश को। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में व्यक्तिगत ऋण की सुविधा के लिए फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इसका करेक्ट आंसर है एक्सिस बैंक के साथ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व पुस्तक लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है सुधा पै एवं सज्जन कुमार ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आमापोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा राज्य ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका ने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ताइवान ने भारत में कहाँ तीसरा राजनयिक कार्यालय खोलने का ऐलान किया है? इसका करेक्ट आंसर है मुंबई में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाएगी? इसका करेक्ट आंसर है नीदरलैंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेज़बान बना है? इसका करेक्ट आंसर है न्यूयॉर्क। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप में शामिल हुआ है? इसका करेक्ट आंसर है भारत। दोस्तों, करंट अफेयर्स की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।